हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2024 की फ़ाइनल कट ऑफ। इससे पहले भी मैंने एक अपने चैनल पर एक फ़ाइनल कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, जिस वीडियो पर आपने अच्छा रिस्पांस दिया है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया और कुछ अच्छे एनालिसिस के साथ मैं डेटा लेकर आया था और कट ऑफ लगभग वही रहने वाली है। आज हम कुछ और एनालिसिस करेंगे अपने डेटा पर, तब हम कुछ निष्कर्ष लास्ट में हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि फ़ाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या कट ऑफ कम जाएगी या कम जाने के कारण क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो कारण हैं, हमें जो लग रहा है वो 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण ये हो सकता है कि आपका जो कट ऑफ जो है फिजिकल पीएसटी की जो कट ऑफ थी वो अपनी पहले से ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। लगभग ज़्यादातर स्टेट की जो रेड जोन स्टेट होते हैं उनकी कट ऑफ 140 पीएसटी की चली ही गई है। तो अब इससे ज़्यादा कट ऑफ क्या बढ़ेगी। हाँ, अगर कट ऑफ बढ़ती भी है, मान लो 2 3 4 5 नंबर बढ़ती भी है, तो हर एक या दो नंबर पर कई स्टूडेंट्स एलिमिनेट होते हुए दिखेंगे। तो कट ऑफ यहाँ से कम बढ़ने की के चांसेस हैं। दूसरा जो पॉइंट आता है हमारे पास, दूसरा ये पॉइंट है कि सबसे बड़ा जो फैक्टर होने वाला है वो एनसीसी। इसका तो किसी ने बताया नहीं होगा आपको। मैं बता देता हूँ कि एनसीसी के जो मार्क्स होते थे वो पहले जो होते थे, वो जो है पीएसटी की बाद जो अपनी जो मेडिकल के बाद जो पीएसटी जो फाइनल कट ऑफ लगती थी, तब उसमें एनसीसी के मार्क्स इंक्लूड किए जाते थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि पीएसटी के पहले ही अपने एनसीसी के मार्क्स ऐड कर दिए हैं, तो अब कट ऑफ जितनी ओवरऑल जितनी बढ़ना थी वो बढ़ चुकी है। अब ऐसा नहीं होगा कि मान लो किसी कैंडिडेट को सी सर्टिफिकेट था, उसको 8 मार्क्स मिलते, तो वो जो कैंडिडेट 140 पर जिसकी कट ऑफ गई है वो 100 हो गई है, और मान लो कि नॉर्मलाइजेशन में उसको 8 नंबर मिल जाते हैं, तो 148 हो जाते हैं, और 8 नंबर सर्टिफिकेट सी एनसीसी सी के मिलते, तो उसके जो मार्क्स होते वो लगभग आपके जो 154 पहुँच जाता। तो कट ऑफ उस समय और हाई चली जाती। लेकिन अब कट ऑफ ना बढ़ने के कारण ये है कि एनसीसी का जो सर्टिफिकेट है वो अब पहले से ही जुड़ चुका है, इसलिए कट ऑफ कम जाने के चांस ये भी है। नंबर तीन ये है कि आपका जो ऑल प्रोसेस जो हुई है पीएसटी एंड डीएमई एंड आरएमई, इसमें सारी जो प्रोसेस हुई हैं वो इकट्ठा करवा दी गई हैं, जिससे कैंडिडेट्स को मौका नहीं मिल पाया है। मान लो जो किसी कैंडिडेट्स की डेट्स को रीमेडिकल मिलना था, मिल गया, फिर रीमेडिकल में जो उसका जो पॉइंट था उस पॉइंट को उसने क्लियर नहीं कर पाया और डायरेक्ट ही वो रिजेक्ट हो गया। और वो कैंडिडेट्स आप या तो फिर आप वो कैंडिडेट्स दोस्तों आपका 150 नंबर वाला भी हो सकता है और 130 वाला भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये फ़ायदा हुआ है कि अच्छे नंबर वाले भी जो कैंडिडेट्स थे वो इस बार मेडिकल में फ़ेल हो गए हैं। तो कट ऑफ कम जाने का एक तीसरा कारण ये भी है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कट ऑफ कम कैसे जा सकती है। मैंने 3 बड़े कारण आपको आपके स्पष्ट कराए हैं। ये 3 बड़े कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के आगे। क्या ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि सीआईएसएफ और बीएसएफ में कितने नंबर का अंतर हो सकता है, यानी फाइनल सिलेक्शन में दोनों के बीच कितने कितने नंबर का माइनस प्लस हो सकता है, कितने ज़्यादा सीआईएसएफ की आ सकती है और बीएसएफ। क्योंकि सीआईएसएफ जो है दोस्तों हर कैंडिडेट्स की फर्स्ट चॉइस होती है और बीएसएफ सबसे लास्ट में रखता है कोई भी कैंडिडेट से। और सीआईएसएफ की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है और सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ जाएगी वो बीएसएफ की ही जाने वाली है। तो इसमें हम कितने नंबर तक का इंक्रीमेंट हो सकता है, दोनों में अंतर कितना हो सकता है, तो इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसएफ मेल जो फिजिकल कट ऑफ गई है वो कितनी गई है। एससी कैंडिडेट, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर और एक्स सर्विसमैन। सबसे पहले एससी की जो कट ऑफ गई है वो अपनी 148 पॉइंट कुछ गई है, एसटी की 143 गई है, ओबीसी की 152। देख रहे हो आप कट ऑफ कितनी हाई चली गई है, लगभग 152। अब इससे ही ज़्यादा क्या कट ऑफ बन सकती है। लगभग मैं नहीं मानता, लगभग मोस्टली मैक्सिमम 3 नंबर बहुत
3 नंबर ही दोस्तों, लगभग 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज होने वाली है। यहाँ तक 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज होगी एसएसएफ की कट ऑफ भी। यूआर की देख सकते हैं आप कितनी सबसे हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है एसएसएफ में मेल की, वो 153 चली गई है। अब इसमें कितने ही मार्क्स अपन बढ़ा सकते हैं, लगभग 3 मार्क्स ही बढ़ा लेंगे तो लगभग 156 तक एसएसएफ में हो जाएगा। ई एक्स सर्विसमैन 94 मार्क्स। और जो कैंडिडेट्स अवेलेबल थे जो फिजिकल के लिए, एसएसएफ मेल कैंडिडेट फिजिकल के लिए, वो एससी में 495 थे, एसटी में 240, ओबीसी में 900 और ईडब्ल्यूएस में 345, यूआर में 1350 और एक्स सर्विसमैन में लगभग 330 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। तो इस सारी प्रोसेस में आपको बता दी है। इसी तरह हम फीमेल एसएसएफ की फिजिकल कट ऑफ देख लेते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ईएसएम। एससी की जो मेल कट ऑफ गई है वो 138 गई है, एसटी की एसएसएफ में 130 गई है, ओबीसी की 144। यहाँ आप देख सकते हो लड़कियाँ यानी गर्ल्स भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं रही हैं, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखो आप दोस्तों 144, 143, 146 और एक सर्विसमैन 62। आप देख सकते हैं 146 तक एसएसएफ की फ़ीमेल कट ऑफ की पीएसटी की कट ऑफ चली गई है। यहाँ आपने पिछली बार देखा होगा कि 148 पर मेल एसएसएफ का फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो आप देख सकते हैं ये क्यों हुआ है, क्योंकि दोस्तों एक तो कारण ये रहा कि अपना जो टेस्ट एग्ज़ाम था वो थोड़ा इजी था। और एसएससी जो देखा गया है कि जब जब एसएससी में वैकेंसी अच्छी होती हैं तो पेपर का जो लेवल होता है वो लो रखती है, इस कारण। और दूसरा कारण A1/8 की नेगेटिव मार्किंग, जिसके कारण बच्चों का जो मार्क्स थे वो एग्ज़ाम पेपर में बहुत ज़्यादा ऊपर अपलिफ्ट हो गए और मार्क्स बढ़ते चले गए। इस कारण ये कट ऑफ आपको ज़्यादा दिख रही है। लेकिन कट ऑफ अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली। मैंने आपको कई कारण बताए हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट उससे लेकर और भी कई कारण बताए हैं। गर्ल्स के जो कैंडिडेट्स थे जो एससी में 165, एसटी में 90, ओबीसी में 300 गर्ल्स बुलाई हैं, ईडब्ल्यूएस में 105, यूआर में 450 और ये एक्स सर्विसमैन में सिर्फ 2 ही लड़कियों को बुलाया है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये ज़रूर लगा सकते हैं अनुमान कि आपकी जो कट ऑफ है वो सीआईएसएफ और एसएसएफ और सीआईएसएफ, क्योंकि दोस्तों सबसे फर्स्ट चॉइस एसएसएफ होती है, देन सेकंड प्रेफरेंस एआईएसएफ होती है। तो इसमें जो मैक्सिमम जो अपना जो मार्क्स का जो अंतर रहने वाला है लगभग 7 से 8 नंबर ही रहने वाला है। मान लो कि अगर एसएसएफ की जो कट ऑफ है वो यूआर की 156 चली जाती है और तो सीआईएसएफ की कट ऑफ लगभग 148 149 पर सीआईएसएफ का हो जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने बताया आपको कि सीआईएसएफ में फिर कितना होना चाहिए। सीआईएसएफ मान लो अगर 148 चली जाती है तो 4 से 5 नंबर ही अपना बीएसएफ और सीआईएसएफ में अंतर होने वाला है। यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के 143 से 44 मार्क्स बन रहे होंगे उसको लास्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, यानी कि बीएसएफ मिल जाएगी। ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये स्टेट बाय स्टेट वेरी कर सकती है। ये मैंने किसी एक स्टेट का डेटा लिया है जिसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, फाइनल कट ऑफ 10 प्लस और 15 ये 15 है, 15 प्लस बढ़ेगी। नहीं दोस्तों, जो कैंडिडेट्स कई यूट्यूबर की कमेंट में ये करते रहते हैं कि मेरे 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर फिजिकल कट ऑफ से ज़्यादा हैं, क्या कट ऑफ इतनी मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट्स के 10 प्लस 15 प्लस मार्क्स हैं वो अपनी जॉइनिंग की तैयारी करें भाई, उनको नौकरी मिलना पक्की है। वो डाइट में नहीं रहा करें। आप किसी भी यूट्यूबर के कमेंट में चले जाते हैं और वो आपको पागल बनाते रहते हैं, इसलिए आपको धोखे में रहना। आप तो पहले से ही श्योर हो भाई, ठीक है भाई। अब रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्या रिजल्ट 22 नवंबर से 17 दिसंबर तक आना कंफर्म है? तो हाँ दोस्तों, एसएससी अभी जो है मिशन मोड में लग रही है, क्योंकि लगभग आपका 30 नवंबर से लगभग आपका 7 दिसंबर तक रिजल्ट आना कंफर्म है, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट चल रही है।
ऐसा लग रहा है। तो अब आप देख सकते हो कि अब हम फाइनल कट ऑफ जो है उसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग जो डेटा एनालिसिस किया इसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ फाइनल कट ऑफ बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ। तो दोस्तों हमने ये कट ऑफ बहुत डेटा एनालिसिस किया है, और आपको ये डेटा एनालिसिस कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें दोस्तों, प्लीज़। इससे मोटिवेशन मिलता है और आपको भी मदद मिल जाती होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बताते हैं यूआर की जो कट ऑफ है लगभग 9 से 10 नंबर, जितनी भी कैंडिडेट्स के 9 से 10 नंबर है वो अपने आप को सेव समझ सकता है। देन ओबीसी की कट ऑफ भी 8 से 9 नंबर ही बढ़ेगी। इसमें आप +1-2 कर सकते हैं, 1-2 -+2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक कट ऑफ यही रहने वाली है। इससे आउट कट ऑफ नहीं हो सकती। एससी की जो कट ऑफ है लगभग 6 से 7 नंबर। एससी की कट ऑफ भी दोस्तों बढ़ने वाली है, 6 से 7 नंबर, इतनी कम नहीं जाएगी। एसटी की जो कट ऑफ है वो 5 से 6 नंबर बढ़ने वाली है। प्लस ईडब्ल्यूएस की 4 से 5 नंबर में जिनका सेल्फ सिलेक्शन होने वाला है। तो कट ऑफ ये जो मैंने आपको बताई है, ये कट ऑफ आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और जी मैंने आपको बता ही दिया कि एनसीसी, जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है दोस्तों उनको 8 नंबर, बी सर्टिफिकेट होता है तो 3% के हिसाब से वो 4.8 मार्क्स मिलते हैं, और ए सर्टिफिकेट होता है जिसमें 2% के हिसाब से उनको 3.2 मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो यही है दोस्तों। आप ये एनालिसिस कैसा लगा आपको? कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।